तो कड़वा सच में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं बात करूंगा मनीषा हत्याकांड के बारे में, जिसके बारे में ऑलरेडी आप बहुत कुछ जानते हैं कि हरियाणा की एक स्कूल टीचर 19 साल की लड़की अचानक से 11 अगस्त को गायब हो जाती है और 13 अगस्त को जो है उसकी डेड बॉडी पाई जाती है बहुत ही बुरे हाल के अंदर दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, कुछ तथ्य सामने निकल कर आते हैं। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिलता है जिसके अकॉर्डिंग पुलिस का दावा रहता है कि जो मनीषा ने जो है वो आत्महत्या की होगी। और वहीं जब मनीषा की डेड बॉडी की तरफ देखा जाता है दोस्तों, तो जिस हाल में, जिस हालात में मनीषा की डेड बॉडी पाई जाती है और जिस तरह के जख्म और चोट के निशान मनीषा की बॉडी पर पाए जाते हैं, उससे देखकर कहीं भी नहीं लगता कि मनीषा ने जो है वो आत्महत्या की होगी। तो लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन चलता है लगभग 10 दिन और फाइनली पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो है पुलिस नाकाम रहती है पूरी तरह से अपराधियों को ढूंढ निकालने में। वहीं मनीषा के जो फादर है उनका कहना है कि मेरी जो बेटी है वो किसी भी हाल में सुसाइड नहीं कर सकती, और जो सुसाइड नोट मिला है पुलिस को वो इंग्लिश में लिखा हुआ मिला है दोस्तों। और मनीषा के जो फादर है उनका कहना है कि मेरी जो बेटी थी उसको इतनी इंग्लिश नहीं आती थी कि वो इंग्लिश के अंदर कोई भी हैंड रिटन नोट जो है वो लिख सके। फाइनली पुलिस का इसके अंदर हम फेलर कह सकते हैं कि अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो असली अपराधी हैं उनका पता नहीं चल पाया है और मनीषा को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। और फाइनली सरकार के द्वारा इस केस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई को सौंप दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे देश में, समाज में जब भी इस तरह का कोई केस, इस तरह की कोई घटना सामने आती है जहां पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी अपराधी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाता है, तो फाइनली जो केस है वो सीबीआई को सौंप दिया जाता है दोस्तों। लेकिन जब भी मैं ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई केस हमारे देश का देखता हूं ना दोस्तों, तो पता नहीं मेरा जो ध्यान है, मेरा जो माइंड है वो हमारे देश के बड़े बड़े बाबाओं पर और जो बड़े बड़े ज्योतिष हैं हमारे देश के दोस्तों, मेरा ध्यान अक्सर उनकी तरफ चला जाता है। हमारे देश में इतने बड़े बड़े बाबा बैठे हैं, इतने बड़े बड़े ज्योतिष बैठे हैं दोस्तों, जो किसी का भी पर्चा बना सकते हैं, जो किसी का भी भविष्य बता सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, जो किसी का भी पास्ट बता सकते हैं कि तूने जो है अपने पुराने सालों में क्या पाप किए थे। कुछ तो बाबा और ज्योतिष आपको ऐसे भी मिल जाएंगे दोस्तों जो आपके पिछले जन्म तक के पाप भी बता देते हैं और ये तक भी बता देते हैं कि आप अगले जन्म में क्या बनने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा ध्यान उन बाबाओं पर और उन ज्योतिष पे जाता है कि जब भी कोई सामाजिक ऐसी दुर्घटना होती है किसी की भी बहन बेटी के साथ, तो ये बाबा और ज्योतिष आगे आकर सामाजिक कल्याण के लिए मुजरिमों का पर्चा क्यों नहीं खोलते हैं दोस्तों। अब मैं बागेश्वर वाले बाबा जी के बारे में ही अगर मैं बात करूं तो लाखों करोड़ों सोशल मीडिया के ऊपर उनके फॉलोवर्स हैं दोस्तों। बहुत से लोग हैं जो उनके चमत्कार से हैरान हैं, परेशान हैं। वो लाइव स्टेज शो के ऊपर जो है दोस्तों चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन जब भी ऐसा कोई सामाजिक मामला, ऐसा कोई सामाजिक मुद्दा आता है जैसे कि मनीषा हत्याकांड, जब मनीषा, उसकी आत्मा, उसके साथीगण, उसके माँ बाप और पूरा समाज उसको इंसाफ दिलाने के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है, तो ये देश के बाबा और देश के जो ज्योतिष हैं वो सामाजिक कल्याण में अपना हिस्सा क्यों नहीं दे पाते दोस्तों। क्यों नहीं उन अपराधियों के नाम का भी पर्चा बना दिया जाए जिन जो इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। क्यों ना इन जैसे अपराधियों को भी आवाज मारकर बुला लिया जाए। जैसे कि अक्सर आपने बाबाओं को देखा होगा, 500,000 भक्तों की भीड़ में से कुछ एक विख्यात बाबा ऐसे हैं जो आवाज मारकर बुला लेते हैं कि किसी पार्टिकुलर पर्सन को अगर ये समस्या है तो वो अपनी समस्या लेकर मेरे पास आ सकता है। इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां लेकर हमारे देश में बाबा और ज्योतिष बैठे हैं, तो मुझे समझ नहीं आता जब ऐसे मामलों में उनकी सिद्धि और उनकी साधना की जरूरत होती है तो वो बाबा आगे आकर समाज कल्याण में अपना योगदान क्यों नहीं देते।
मतलब इस तरह के बड़े चमत्कार वो बाबा क्यों नहीं कर पाते, जिन चमत्कारों को शायद पूरा समाज, पूरा देश नमस्कार करेगा। आपने सुना होगा दोस्तों, चमत्कार को ही नमस्कार होता है। तो ये वो मोमेंट होते हैं चमत्कार करने के, जब एक्चुअल में भक्तों को बाबाओं की और ज्योतिष की जरूरत होती है कि इस तरह के कोई चमत्कार करिए, जो अपराधी पुलिस से नहीं पकड़े जा रहे हैं उनको आप पकड़ के दिखाइए। या फिर ये बाबा कुछ इस तरह की बातें करने के लिए ही सिद्धि हासिल करते हैं कि भाई तेरे पास पैसा आता तो बहुत है, लेकिन तेरे हाथ में पैसा रुकता नहीं है, तेरे घर में पैसे की बरकत नहीं है। तू दिल का बहुत साफ आदमी है, तू किसी का भला करने जाता है लेकिन लास्ट में तुझे बुराई मिल जाती है। मतलब कि इस तरह के कुछ चमत्कार जो हर इंसान को लगता है कि मेरे साथ ये घटनाएं होती हैं। क्या इस तरह की बातें करने के लिए ही बड़ी बड़ी सिद्धि और बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े नाम हमारे भारत में प्रचलन में है क्या? मतलब जब एक समाज कल्याण के लिए मनीषा जैसी बेटी के लिए, मनीषा जैसी हजारों और बेटियां हैं हमारी जो या तो पास्ट में कुर्बान हो चुकी हैं या भविष्य में कुर्बान हो सकती हैं, अगर ऐसे मुजरिमों को ना पकड़ा जाए, क्या बाबा और ज्योतिषों का फर्ज नहीं बनता कि इन जैसी बच्चियों को सुरक्षा देने के लिए, इन जैसी लड़कियों को सुरक्षा देने के लिए वो बढ़ चढ़कर आगे आए और समाज में अपना योगदान दें? क्या बाबाओं की ये जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या सिर्फ पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि अपराधियों को पकड़ा जाए? ठीक है, मैं मानता हूं पुलिस की जिम्मेदारी है, फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस की जिम्मेदारी है अपराधियों को पकड़े। अगर पुलिस की पकड़ में अपराधी नहीं आ पा रहे हैं तो ये समाज सेवा के लिए हमारे जो बड़े बड़े बाबा हैं वो इन अपराधियों को पकड़ाने में पुलिस की मदद क्यों नहीं कर देते? मुझे ये आज तक समझ में नहीं है दोस्तों। और अगर किसी बाबा ने ऐसा कर दिया, या तो इस केस में कर दिया या भविष्य में किसी केस में कर दिया, अगर कोई बाबा ऐसा करने में कामयाब रहे, चाहे वो बागेश्वर वाले बाबा जी हैं या कोई और बाबा जी हैं, तो मेरे जैसे जो कुछ परसेंट लोग हैं जो बाबाओं में, ज्योतिष में बिलीव नहीं करते, शायद वो लोग भी इनके ऊपर बिलीव करने लग जाएंगे। लेकिन उसके लिए उनको इस तरह के जो है एक्चुअल चमत्कार दिखाने पड़ेंगे दोस्तों। और अगर इस तरह के कुछ बड़े चमत्कार ये बाबा और ये ज्योतिष अगर नहीं कर पाते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग इन बाबाओं और ज्योतिषों को फॉलो नहीं करना चाहिए। जो ये स्क्रिप्टेड चमत्कार हमें दिखाते हैं, उन चमत्कारों को देखते हुए इनके फॉलोवर्स नहीं बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और अब अगर मैं बात करूं कि मनीषा और उसकी फैमिली को इंसाफ दिलवाने के लिए जो मुहिम चल रही है पूरे भारत से, लोग कैंडल मार्च निकालकर मनीषा और उसकी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं पूरे भारत से, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, देश के तमाम हिस्सों से मनीषा और उसके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए लोग आवाज उठा रहे हैं। और जो लोग मेरी इस वीडियो को देखने वाले हैं, जो इस वीडियो के व्यूअर्स रहने वाले हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मनीषा और उसकी फैमिली को इंसाफ दिलवाने के लिए इस मुहिम का हिस्सा बने, लेकिन किसी भी तरह का पब्लिक वायलेंस ना करें। इस मुहिम का हिस्सा बने, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से इस मुहिम का हिस्सा बने और मनीषा और उसके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाएं। क्योंकि आज जो मनीषा के साथ हुआ है, अगर इसके अपराधी नहीं पकड़े गए तो ये कल को 10, 20, 50, 100, 500, 1000 कितनी भी दूसरी मनीषा के साथ भी हो सकता है। और वो मनीषा आपकी, मेरी या किसी की भी बहन और बेटी हो सकती है। हमारे देश के जो बड़े बड़े संगठन है, चाहे वो ब्राह्मण समाज का संगठन है, राजपूत समाज का संगठन है या किसी भी जाति, बिरादरी या समुदाय का संगठन है, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मनीषा और उसके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाएं, आगे बढ़ें। और वीडियो को खत्म करते हुए बस मैं अंत में ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे पेज को फॉलो करें, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मेरी बातों में सच्चाई नजर आती है, तो वो इस वीडियो को शेयर जरूर करे। It's all about Kadwa Sach. Thank you very much.